क्या होगा जब कोर्टरूम में दुआ अचानक सबके सामने मन्नत को गले लगा लेगी और उसी पल विक्रांत की सारी उम्मीदें टूटकर बिखर जाएंगी? क्या सच में एक बेटी अपने ही पिता को ठुकरा सकती है, या फिर यह सब किसी बड़े ट्विस्ट की शुरुआत है? सेक्शन 1। यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर इमोशन एक दूसरे से टकराने वाला है। कोर्टरूम में इस बार सिर्फ एक केस नहीं चल रहा, बल्कि दिलों की जंग चल रही है। विक्रांत पूरी तैयारी के साथ आता है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज है, अपनी बेटी दुआ का हक। उसे लगता है कि सच उसके साथ है और कानून भी उसी का साथ देगा। लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार मामला सिर्फ कानून का नहीं, दिलों और रिश्तों का भी है, जहां हर फैसला एक नई तबाही लेकर आने वाला है। दूसरी तरफ मन्नत भी किसी कमजोर इरादे से यहाँ नहीं आई है। उसके लिए दुआ सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, उसकी पूरी दुनिया है। वह हर हाल में अपनी बेटी को अपने पास रखना चाहती है, चाहे इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। कोर्टरूम में जैसे ही दोनों आमने सामने आते हैं, वहां का माहौल पूरी तरह भारी हो जाता है। हर कोई समझ सकता है कि यह केस सिर्फ पेपर्स और कानून तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह दिलों को तोड़ने और जोड़ने वाला केस बनने वाला है। नीतू की चाल अब धीरे धीरे सबके सामने आनी शुरू हो चुकी है। उसने विक्रांत के दिमाग में यह बात बिठा दी है कि अगर वह दुआ की कस्टडी जीत लेता है, तो मन्नत खुद ब खुद उसके पास आ जाएगी। लेकिन यह सोच जितनी आसान लगती है, उतनी है नहीं, क्योंकि प्यार कभी जबरदस्ती नहीं जीता जाता और रिश्ते कभी दबाव में नहीं बनते। विक्रांत अंदर ही अंदर उलझ चुका है। एक तरफ उसका प्यार है मन्नत के लिए, और दूसरी तरफ उसका हक है अपनी बेटी के लिए। जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है, एक बड़ा सच सामने आने लगता है। नीतू का वह खुलासा, जिसने विक्रांत की पूरी सोच को हिला दिया है। उसे बताया जाता है कि धैर्य और मन्नत की शादी कभी वैध रूप से हुई ही नहीं थी। यह सुनकर विक्रांत के दिमाग में एक नया खेल शुरू हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद अब कानून उसके पक्ष में जा सकता है और दुआ की कस्टडी पाना आसान हो सकता है। लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा कि हर आसान लगने वाली जीत के पीछे सबसे बड़ा दर्द छुपा होता है। इसी बीच कोर्टरूम का माहौल अचानक बदलने लगता है। दुआ, जो अब तक शांत खड़ी सब कुछ देख रही थी, धीरे धीरे एक ऐसा कदम उठाने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा फैसला नजर आ रहा है। वह मन्नत की तरफ बढ़ती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गले लगा लेती है। यह पल वहां मौजूद हर इंसान के लिए किसी झटके से कम नहीं होता। विक्रांत वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों के सामने उसका सबसे बड़ा डर सच बनकर खड़ा है। उसकी अपनी बेटी ने उसे चुनने के बजाय मन्नत को चुन लिया है। कोर्टरूम में सन्नाटा छा जाता है और हर कोई इस मोड़ को समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर एक बच्ची ने ऐसा फैसला क्यों लिया। दुआ का यह कदम सिर्फ एक इमोशनल पल नहीं है, बल्कि आने वाले सबसे बड़े तूफान की शुरुआत है। क्योंकि अब केस सिर्फ कस्टडी का नहीं रहा, बल्कि यह प्यार, नफरत और रिश्तों के सच की लड़ाई बन चुका है। विक्रांत अंदर ही अंदर टूट रहा है, लेकिन उसके सामने अभी भी एक सवाल खड़ा है। क्या वह अब भी लड़ेगा या फिर पहली बार अपने दिल की हार मान लेगा? और यही वह मोड़ है जहां कहानी और भी खतरनाक होने वाली है। दुआ का मन्नत को गले लगाना सिर्फ एक इमोशन नहीं था, बल्कि एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे कोर्टरूम की हवा बदल दी। विक्रांत के लिए यह पल किसी सदमे से कम नहीं था। वह लगातार यही सोच रहा था कि आखिर उसने किस जगह गलती की, जहां उसकी अपनी ही बेटी उससे दूर चली गई। लेकिन असली कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी।
बल्कि अब तो असली खेल शुरू होने वाला था। कोर्ट में मौजूद हर शख्स अब दुआ की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसका यह कदम पूरे केस की दिशा बदल सकता था। विक्रांत के वकील भी समझ चुके थे कि अब मामला सिर्फ कागजों या कानून का नहीं रहा, बल्कि इमोशंस का बन चुका है। और जब इमोशंस बीच में आ जाते हैं, तो सबसे मजबूत केस भी कमजोर पड़ सकता है। मन्नत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था। वह जानती थी कि दुआ का यह कदम उसके खिलाफ नहीं, बल्कि एक ऐसे सच के खिलाफ है जिसे अब तक कोई खुलकर नहीं समझ पाया था। दुआ ने मन्नत को गले लगाकर यह साबित कर दिया था कि वह किसके साथ सुरक्षित महसूस करती है और किसे अपना असली सहारा मानती है। विक्रांत के अंदर अब दो लड़ाइयां चल रही थीं। एक तरफ उसका गुस्सा था और दूसरी तरफ उसका टूटता हुआ दिल। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या वह सच में अपनी बेटी का प्यार जीत सकता है या फिर वह पहले ही उसे हमेशा के लिए खो चुका है। नीतू की चाल अब उसके दिमाग में गूंज रही थी, जिसने उसे इस केस में धकेला था। लेकिन अब वही चाल उसके खिलाफ साबित होती दिख रही थी। नीतू को लगा था कि दुआ की कस्टडी जीतकर वह मन्नत को विक्रांत के करीब ला देगी, लेकिन उसने शायद यह नहीं सोचा था कि दिलों को जबरदस्ती नहीं जोड़ा जा सकता। जो रिश्ता भरोसे से नहीं बनता, वह जीतकर भी अधूरा रह जाता है। और अब यही सच्चाई धीरे धीरे सबके सामने आ रही थी। इसी बीच कोर्टरूम में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। दुआ ने सबके सामने खड़े होकर ऐसा इशारा दिया, जैसे वह अब खुलकर अपना फैसला सुनाने वाली है। उसकी मासूम आंखों में एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वह अब किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने दिल की सुन रही हो। और उसका दिल साफ तौर पर मन्नत के साथ खड़ा था। विक्रांत की हालत अब और खराब होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं किया, तो वह दुआ को हमेशा के लिए खो देगा। लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना जरूरी था, क्योंकि एक गलत फैसला उसे मन्नत से भी दूर कर सकता था और दुआ से भी।